नमस्कार आदाब नाजरीन, आपके पसंदीदा प्रोग्राम पाकिस्तान रिपोर्टर के खुसूसी शुमारे में मैं अर्जुमंद अली खान पूरी टीम की तरफ से आप सबका तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं। नाजरीन, जैसा कि आपको मालूम है कि पाकिस्तान में 8 फरवरी को नाम निहाद आम इंतखाबात का ढोंग किया गया, लेकिन हस्ब दस्तूर इस मरतबा आम इंतखाबात के दौरान हुई रिकॉर्ड तोड़ धांधलियों को लेकर पाकिस्तान में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में शदीद फजीहत हो रही है। लिहाजा पाकिस्तान में चुनावी धांधलियों के सबब पैदाशुदा संगीन सूरत हाल पर पेश है ये खुसूसी एपिसोड। खुसूसी शुमारे का आगाज करते हैं पाकिस्तान में आम इंतखाबात में धांधलियों को लेकर बैनुल-अक़वामी सतह पर मचे कोहराम से। ये सच्चाई पाकिस्तान में आम इंतखाबात के दिखावे में इंतहाई धांधलियों के खिलाफ अमरीका की राजधानी वाशिंगटन डीसी, न्यूयॉर्क और फ्रांस समेत मुख्तलिफ मुल्कों में हुए एहतजाजी मुजाहिरों से सामने आई। खास बात यह रही कि ये एहतजाजी मुजाहिरे पाकिस्तानी फौज की रियासती जुल्म ज़्यादतियों से दोचार साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की पार्टी पीटीआई के कारकुनों की जानिब से किए गए। पाकिस्तानी इक्तदार पर काबिज कठपुतली निगरान वजीर आजम अनवार उल हक काकड़ आर्मी एस्टेब्लिशमेंट के जेरे कंट्रोल 8 फरवरी 2024 को कराए गए आम इंतखाबात के ढोंग में रिकॉर्ड तोड़ धांधलियों को लेकर हो रही शदीद फजीहत पर वजाहत देने की जी तोड़ कोशिशें कर रहे हैं। लेकिन हस्बे दस्तूर इस दफा पाकिस्तान में नाम निहाद आम इंतखाबात में जिस कदर खुलेआम धांधलियां की गईं, उनके खिलाफ सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं बल्कि बैनुल-अक़वामी सतह पर एहतजाजी मुजाहिरों का सिलसिला मुसलसल शिद्दत इख्तियार करता रहा। ये सच्चाई पाकिस्तान के साबिक वजीर आज़म इमरान खान की पार्टी पीटीआई के खिलाफ रियासती जुल्म-ज़्यादतियों के खिलाफ मुख्तलिफ मुल्कों में हुए एहतजाजी मुजाहिरों से मंजरे आम पर आती रही। ना तो कोई पंजाबी, ना कोई पठान, ना कोई बलूची, ना कोई सिंधी, सब हम पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तान के लिए हम अपनी जानों को कुर्बान करेंगे। हमारे 2 बेटे हैं, मैं भी कुर्बान करूंगी। करो अरेस्ट। क्या करोगे तुम? किस तरह अरेस्ट करके हमें जेल में डालोगे? जेल से डराते हो? हम डरने वाले नहीं है। हम इमरान खान के टाइगर हैं, इमरान खान के साथी हैं और पाकिस्तान की सलामती के जामिन है। हमारी अवाम, हम पाकिस्तान की सलामती के जामिन है। हमें तुम गिरा नहीं सकते, हमें तुम झुका नहीं सकते, हमें तुम खरीद नहीं सकते। हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान का नाम जिंदाबाद। और जिन फौजों ने हमारे इमरान खान की सच्चाई का साथ दिया, उनको मैं सलूट पेश करती हूँ और सलाम पेश करती हूँ। ये एहतजाजी मनाजिर हैं अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन के, और वाशिंगटन डीसी में सरापा एहतजाज पाकिस्तान के साबिक वजीर आजम इमरान खान की पार्टी पीटीआई के सियासी कारकुनान व ओवरसीज पाकिस्तानी। वाशिंगटन डीसी में व्हाइट हाउस के सामने पाकिस्तान के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरों में शामिल पीटीआई यानी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के कारकुनों ने अमेरिका समेत पूरी बैनुल-अक़वामी बिरादरी से पाकिस्तान में साबिक वजीर आज़म इमरान खान के साथ 8 फरवरी के नाम निहाद आम इंतखाबात में हुई धांधलियों, खुसूसन चुनावी नताइज तब्दील किए जाने पर संगीन नोटिस लेने की गुहार लगाई। 12 करोड़ जो वोट हैं वो पाकिस्तानी यंग जनरेशन के, उसका मैंडेट आप क्या सोच के मार सकते हैं, ये समझ नहीं आ रही है। तो लिहाजा हमारी यही है कि जो मैंडेट पीटीआई ने जीता है उसको वापस किया जाए और जो पिछले 35 सालों से हमारे सरों पे मुसल्लत है उनका हिसाब किया जाए और इमरान खान को फौरन जेल से रिहा किया जाए ताकि पाकिस्तान एक अच्छी मईशत की तरफ रवां दवा हो, क्योंकि ओवरसीज पाकिस्तान पूरे करीबी तरीके से देख रहे हैं और हम उस वक्त तक पैसे नहीं पाकिस्तान भेजेंगे जब तक पाकिस्तान में स्टेबिलिटी कायम नहीं होगी।
अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में टाइम्स स्क्वायर पर सरापा एहतजाज पीटीआई के जिला वतन लीडरों ने बताया कि पाकिस्तानी फौज की सियासत में बढ़ती मुदाखलत के खात्मे के लिए पुरअमन सियासी तहरीक चलाते रहे साबिक वजीर आजम इमरान खान, लिहाजा पाकिस्तान में आम इंतखाबात से कई महीने पहले ही साबिक वजीर आजम इमरान खान को गैर कानूनी तौर पर गिरफ्तार कर लिया गया और अब तौसा खाना, साइफर और इद्दत समेत मुख्तलिफ झूठे मामलों में फंसाकर उन्हें 14 साल की सजा सुना दी गई है। यही वजह रही कि पाकिस्तानी अवाम ने आर्मी एस्टेब्लिशमेंट के रियासती जुल्म जब्र के खिलाफ गमो गुस्से का इजहार करने के लिए 8 फरवरी के आम इंतखाबात में इमरान खान की पार्टी पीटीआई के आजाद उम्मीदवारों को जमकर वोट डाले। लेकिन पाकिस्तानी फौज के इशारों पर इलेक्शन कमीशन ने आम इंतखाबात के नताइज में 3 रोज तक रोककर पासा ही पलट दिया। इमरान खान ने कंप्रोमाइज नहीं करना, क्योंकि उसकी कौम ने जो उस पे, आप देखें ना, क्या गरीब आदमी ऐसे वोट देता है निकल के नाली सोलन से हटके। 5-5, 10-10 हजार में वोट बिक रहा था। भूखे लोग, ये लोगों ने पेट काट के इमरान खान को वोट दिया, पैसा नहीं पकड़ा। ऐसा ही है, ईमान नहीं बेचा। आपको लगता है इमरान खान इनकी आंखों की आरजुएं बेच देगा? इमरान खान इनके सपने बेच देगा? नहीं बेचेगा। इमरान खान अब एक ही काम चाहता है, असल जमहूरियत, पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ, फ्रीडम ऑफ स्पीच। और अगर ये मैंडेट तस्लीम कर लिया, पाकिस्तान बेहतरी की तरफ जाएगा। मैंडेट तस्लीम नहीं किया, इमरान खान जस्तजू करेगा, ना एमक्यूएम के साथ बैठेगा, ना पीपल्स पार्टी के साथ बैठेगा। इमरान खान जो है वो अवाम के हक के फैसले करेगा। पाकिस्तान में आम इंतखाबात में इंतहाई धांधलियों के खिलाफ वाशिंगटन डीसी, न्यूयॉर्क और मैनचेस्टर समेत मुख्तलिफ शहरों में एहतजाजी मुजाहिरों के मद्देनजर अमरीकी महकमा खारजा की जानिब से भी गहरी तशवीश जाहिर की गई। लेकिन पाकिस्तान में आम इंतखाबात में धांधलियों के खिलाफ फ्रांस समेत दीगर मुल्कों में भी एहतजाजी मुजाहिरे किए गए और इन एहतजाजी मुजाहिरों में पीटीआई के जिला वतन लीडरान के अलावा ओवरसीज पाकिस्तानी शहरियों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। मुजाहिरीन ने कहा कि पाकिस्तानी अवाम ने साबिक वजीर आजम इमरान खान की पार्टी पीटीआई के उम्मीदवारों को चुनावी निशान बैट से महरूम रखे जाने के बावजूद उन्हें रिकॉर्ड तोड़ तादाद में वोट डाले। इसलिए पाकिस्तानी अवाम की राय का एहतराम करते हुए इमरान खान की झूठे मामलों में सजा को मुस्तरद करके उन्हें रिहा करना चाहिए और उनकी पार्टी पीटीआई को हुकूमत बनाने का मौका दिया जाना चाहिए। नाजरीन, पाकिस्तानी निज़ाम और सियासत पर काबिज पंजाबी आर्मी स्टैब्लिशमेंट अपनी कठपुतली हुकूमत मुसल्लत करने के लिए अवामी वोट को फौजी बूटों तले रौंदती आई है। यही वजह रही कि पाकिस्तानी अवाम ने इस बार आम इंतखाबात में फौजी तानाशाही के खात्मे के लिए मुल्कगीर सियासी तहरीक चलाने वाले साबिक वजीर आजम इमरान खान की पार्टी पीटीआई को तारीखी अक्सरियत दी। लेकिन इससे बौखलाई पाकिस्तानी फौज ने आम इंतखाबात के नताइज तब्दील करके धांधलियों की तमाम हदें पार कर दी। खुद को इस्लामी जमहूरिया मुल्क कहलवाना चाहता है पाकिस्तान, लेकिन जमीनी सच्चाई ये है कि अगस्त 1947 से लेकर 77 वर्षों का तवील अरसा गुजरने के बावजूद पाकिस्तान में न जमहूरी निजाम की जड़ें मुस्तहकम हो सकी और न ही इस्लामी कदरों का एहतराम। अगर पाकिस्तान में इस्लामी रिवायत की जरा भी परवाह होती तो पाकिस्तान में मुस्लिम खानदानों को बुनियादी इंसानी हुकूक से महरूम न रखा जाता और उनकी माँ बहनों को पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद तक में सरेआम सड़कों पर रियासती दहशतगर्दी का शिकार न बनाया जाता। बहरहाल हम बात कर रहे हैं दुनिया भर में जमहूरियत की अलामत माने जाने वाले इंतखाबी अमल में अवामी वोट की इज्जत व अहमियत की, क्योंकि 8 फरवरी 2024 को पाकिस्तानी अवाम ने आम इंतखाबात के दिखावे में अपने इजहार राय की आजादी के बुनियादी हक वोट को
फौजी बूटों तले रौंदे जाने पर बेहद गम और गुस्से का इजहार किया। हमारे पास जो हक है ना वो वोट का है। बिल्कुल है, हमारे बच्चों से रोटी भी छीनी गई है, हकीकत है। हमारे बच्चों से तालीम भी छीनी गई है, हमारे बच्चों से सेहत भी छीनी गई है। एक हमारा हक है सिर्फ वोट का। अब मैं उनसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि ये भी हक गरीब से ना छीनो यार, जिन्होंने को वोट पड़ा है उन्हें बनाएं। मियाँ इतना तू 3 दफा हुकूमत कर चुका है, एक दफा वजीर आला, 3 दफा तेरा भाई वजीर आला, एक दफा तेरा भाई वजीर आजम, 3 दफा तू खुद वजीर आजम रह चुका है। ये मैंडेट है आवाम का, ठीक है। इस तरीके से तूने हुकूमत में आना डूब के मार। तूने 70 सीटें हमारी पीटीआई की जीती हुई ली है, किसको नहीं पता। वो उसका नाम क्या, हरियाणा डार 50,000 वोटों जीत की रात को रिजल्ट चेंज, यास्मीन राजदा जीती रिजल्ट चेंज। कितने लोगों से ज्यादती की है। पाकिस्तान में 8 फरवरी के नाम निहाद आम इंतखाबात में मैंडेट पर डाकाजनी को लेकर सिर्फ गरीब आवाम और सिविल सोसाइटी ही नहीं बल्कि साबिक वजीर आजम इमरान खान की पार्टी पीटीआई की जानिब से मुल्कगीर एहतजाजी मुजाहरे किए गए, क्योंकि पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसी ISI ने अपने जेरे कंट्रोल 8 फरवरी को हुए आम इंतखाबात के ढोंग में खुफिया डील के तहत अपने कठपुतली साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ व दीगर करप्ट सियासी जमातों को एक बार फिर इक्तिदार पर मुसल्लत करने के लिए धांधलियों की इंतहा कर दी और बेहद मंसूबाबंदी के तहत पाकिस्तानी सियासत में फौजी मुदाखलत के खिलाफ आवाज उठाने वाले साबिक वजीर आजम इमरान खान की पार्टी पीटीआई को रिकॉर्ड तोड़ तादाद में मिली वाज़ेह अक्सरियत को दरहम बरहम कर दिया। इस्लामाबाद के तीनों हलकों में जिस तरह फ्रॉड, धांधली और धांधला और डकैती हुई है वो सब आपके सामने है। इस्लामाबाद के जैसे मेरे हलके में NA-47 में मैंने वोट लिए हैं तकरीबन 1,05,000, 46 यूसी थी, तमाम यूसी से मेरा मद्दे मुकाबिल हारा है। वो वोट ले रहा है 51,000 और डिफरेंस जो है वो भी 53,000 से जायद का है। अब वो जो हारने वाले का इतना ह्यूज डिफरेंस है उसको जिता दिया और जीतने वाले को हरा दिया। इसी तरह आपने देखा जो मेरे साथ के 2 हलके हैं उनमें भी यही सिचुएशन है। और मेरे साथ जो इलेक्शन लड़ रहे थे वो सिर्फ ये नहीं था कि तारिक फजल चौधरी हो, उसमें जमात इस्लामी थी, उसने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उसमें मुस्तफ़ा नवाज खोकर था, वो पहले दिन से हमारे हक में हमारे साथ खड़ा है। इसमें TLP थी, उसने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। और इसी तरह तमाम वो लोग जो लोग हमारे मद्दे मुकाबिल थे उन लोगों ने इसको एक्सेप्ट किया। पीटीआई के उम्मीदवारों और सियासी कारकुनों ने कहा कि पाकिस्तानी निजाम व सियासत पर हावी पंजाबी आर्मी एस्टेब्लिशमेंट अपनी मनपसंद कठपुतली जमात को जिताने के लिए हस्बे दस्तूर शुरू से ही आम इंतखाबात में धांधलियां करती रही। लेकिन इस बार तो कठपुतली साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ की जमात PML नून को पाकिस्तानी इक्तिदार पर एक मर्तबा फिर मुसल्लत करने के लिए चुनावी धांधलियों के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए गए, क्योंकि पाकिस्तानी फौज ने सियासी इंतकाम के जुनून में 8 फरवरी के आम इंतखाबात के रोज न सिर्फ पोलिंग बूथ पर नवाज शरीफ की जमात PML नून के कारकुनों से हमले करवाए, बल्कि 3 रोज तक चुनावी नताइज पर रोक लगाकर वाज़ेह तौर पर अक्सरियत हासिल कर चुकी साबिक वजीर आजम इमरान खान की पार्टी PTI के जीते हुए उम्मीदवारों के नाम हार कर दी। ये पाकिस्तान का वाहिद इलेक्शन था जिसमें एक तरफ बैंगन था और दूसरी तरफ $1 बिलियन मैन था, जिसको इंग्लैंड में 2 साल सुलाने के बाद लंदन प्लान के जरिए वापस आने के लिए उम्मीद पाकिस्तान कहा गया। ये बड़ा जुल्म है और वैसा ही जुल्म है जैसा जुल्म ईस्ट पाकिस्तान के इलेक्शन में 1970 के अंदर हुआ था कि जो यूथ है पाकिस्तान की उन्होंने, और 14 करोड़ तकरीबन लोगों ने वोट दिया है, 14 करोड़ लोगों ने फैसला दिया है, 14 करोड़ लोगों की राय 1400 से भी कम लोग बैठ के कैसे बदल सकते हैं और उसको किस तरह से सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं अपनी सियासी जरूरत और मुस्बत नताइज का नाम देके। इखलाकियत की तमाम हदें पार करते हुए
8 फरवरी के आम इंतखाबात में खुलेआम धांधलियों को लेकर पाकिस्तान के चारों सूबों और खासो आम शहरों कस्बे में एहतजाजी मुजाहरे किए गए, लेकिन पाकिस्तान के बलोचिस्तान और पंजाब सूबों में आम इंतखाबात के दौरान हुई बेशुमार धांधलियों के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरों की लहर की बौखलाहट में पंजाबी आर्मी इस्टेब्लिशमेंट की हिदायत पर पुरअमन मुजाहिरीन को रियासती तशद्दुद का शिकार बनाया गया और उन्हें खामोश करने के लिए जबरन गिरफ्तार करके जेलों में कैद कर दिया गया। यही वजह रही कि पाकिस्तान में चुनावी धांधलियों और रियासती जुल्मों ज्यादतियों को 9 मई का सानिहा दोहराने की साजिश करार दिया गया। मैं 3 मुतालबात सामने रखना चाहता हूं। पहला ये कि हमारा लेजिटिमेट राइट है, हमें हुकूमत बनाने दी जाए केपी में, पंजाब में और मरकज में। दूसरा ये कि फौरी तौर पे इमरान खान को रिहा किया जाए ताकि मेजॉरिटी पार्टी का लीडर वो सामने आ सके और वो कौम को बताएगा कि ये मेरा एजेंडा है। 2 सालों में मशरकी पाकिस्तान में भी 1968 से 70 तक मजालिम करके मुस्बत नताइज हासिल नहीं कर सके थे हम, बदकिस्मती के साथ। अल्लाह ना करे कि वैसा कोई और सूरत हाल कभी पैदा हो। लेकिन यहां भी 2022 से 2024 तक सारा जोर लगा के कोई मुस्बत नताइज नहीं ले सका। ये वो मॉडल है जिसको मैंने कहा याया खान मॉडल। दूसरा मुतालबा इमरान खान की रिहाई के साथ साथ फौरी तौर पे सदर अपना पार्डन का राइट इस्तेमाल करें। लॉन्ग मार्च की कॉल हो और सिट इन हो इस्लामाबाद में, पूरे मुल्क में जब सिट इन शुरू हो जाए तो बड़े बड़े शहरों में एहतजाज रिकॉर्ड कराए जाएं। जहाँ तक 9 मई दोहराने का ताल्लुक है, पहले भी 9 मई एक स्टेज किया गया ड्रामा था और अभी दोबारा 9 मई इसीलिए स्टेज किया गया ताकि पीटीआई को खलफशार का शिकार किया जा सके, डराया जा सके। अगर केपी न उठता तो शायद हमारे पास तो टिकट होल्डर भी न होते। तो लिहाजा अगर दोबारा 9 मई होता है या करवाया जाता है तो अब मेंटली हमारे पास कोई रास्ता छोड़ा ही नहीं। ज़ल्म पे ज़ल्म, डाके पे डाका, ये कर क्या रहे हैं? एक नवाज शरीफ को जितवाने के चक्कर में पूरे मुल्क की सालिमियत को दाव पे लगाया है। इन्होंने हमारे 50,000 से ऊपर की लीड के 78 हल्के चोरी किए मरकजी। पाकिस्तान में हालिया आम इंतखाबात में धांधलियों और चुनावी नताइज तब्दील किए जाने पर सिंधी, बलोची और पश्तून कौम परस्त जमातों के अलावा टीएलपी, जमात इस्लामी और जमीयत उलेमाए इस्लाम समेत तमाम मजहबी सियासी तंजीमें तक सरापा एहतजाज रहीं और पूरे पाकिस्तान में इलेक्शन कमीशन के दफ्तरों के सामने एहतजाजी मुजाहिरों के जरिए धांधली ज़दा इंतखाबात और उसके नताइज को मुस्तरद करने के ऐलानात करती रहीं। बिजली बंद करके, धौंस धांधली करके, फार्म 45 दबाकर, और जहाँ तक हमारे पास फार्म 45 जितने आ चुके हैं और जितने बकाया रहते हैं उनमें मुझे ये बताएं कि 25,000 का फ़र्क कैसे निकालेंगे। जहाँ मतलब 345 फार्म है और वहाँ 25,000 के लीड से हम जीत रहे हैं या 15,000 की लीड से जीत रहे हैं, तो बाकी 40 फार्म 45 में से अगर निकलेगा वो हल, तो वो कैसे निकलेगा? और हमारे पास तो लाइनें लगी पड़ी हैं लोग हमारे। और फिर दूसरी बात ये है कि जहाँ हम हारे भी हैं, जहां हमारी पोजीशन दूसरी या तीसरी है, वहां पर भी हमारे वोटों को काटा गया है। मिसाल के तौर पर ये हल्का ले लें, ये नवाज शरीफ साहब वाला हल्का, ठीक है जी, इसमें उतना वोट कास्ट नहीं हुआ जी, NA 130 इतना वोट कास्ट नहीं हुआ जितना निकल आया है। तो कौम के साथ मजाक किया गया है और ये मेरे ख्याल से पाकिस्तान का बदतरीन इलेक्शन है, बदतरीन इलेक्शन है, जिसमें ROs भी शामिल हैं, प्रिजाइडिंग भी शामिल है, इलेक्शन कमीशन का अमला भी शामिल है, इदारे भी शामिल हैं, फोर्सेस भी शामिल हैं, हर बंदा शामिल है कि उसने किसी न किसी तरीके से डाका डाला है। लेकिन बाज लोग दयानतदार भी थे, वो रोए भी, पीटे भी, लेकिन आपको पता है फिर ताकत और बंदूक की नोक के ऊपर तो आगे बहुत कम लोग होते हैं जो खड़े होते हैं। मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है? आखिर सोशल मीडिया के जदीद दौर में हकाइक सामने आ ही जाते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में पंजाबी आर्मी इस्टेब्लिशमेंट ने 8 फरवरी के आम इंतखाबात के नताइज बदलवाने और फॉर्म 45 पर उनके दस्तखत करवाने के लिए प्रेजाइडिंग ऑफिसर्स को कई रोज तक यरगमाल बनाए रखने की वीडियो वायरल होने से सच्चाई खुद ब खुद बेनकाब हो गई।
यही वजह रही कि पाकिस्तानी फौज के गढ़ रावलपिंडी की अडियाला जेल में कैद पीटीआई के बानी और साबिक वजीर आजम इमरान खान की हिमायत में सियासी कारकुनों और सिविल सोसाइटी का सैलाब उमड़ पड़ा और वो झूठे मामलों में फंसाए गए इमरान खान की रिहाई का मुतालबा करते रहे। अब बात पाकिस्तान में बलोचों और पश्तूनों को सियासत से दूर रखने के लिए 8 फरवरी के आम इंतखाबात में की गई धांधलियों की। लेकिन सितम ज़रीफ़ी ये रही कि आम इंतखाबात में धांधलियों के खिलाफ बलोच और पश्तून कौम परस्त जमातों की जानिब से पुरअमन एहतजाजी मुजाहरे किए गए तो उनके लीडरों और सियासी कारकुनों को कातिलाना हमलों का निशाना बनाया गया। खुदकश अगर हमारे इलाके से उनका ताल्लुक था भी तो उनको ट्रेन करने वाला कर्नल इमाम और जनरल हमीद गुल ये कौन थे? किसने उनको भिजवाया था? कौन ने इन सादा जहनों को वरगलाने के लिए रियासती मशीनरी इस्तेमाल की थी? कौन थे वो लोग? वो हमारे नहीं थे। ये रिकॉर्ड का हिस्सा है, ये हम छुपा नहीं सकते। हम 100 दफा भी अगर चाहें कि इन तमाम हकायक को हम छुपाए, हम छुपा नहीं सकते। और ये साउथ एशिया टेररिज्म पोर्टल की रिपोर्ट मेरे साथ मौजूद है और उस रिपोर्ट के मुताबिक 66,000 जो जाने गई हैं इस वॉर ऑन टेरर में, उनमें से 40,000 का ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा से। पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसी ISI की जानिब से दहशतगर्दी, खुसूसन तालिबान, अलकायदा व दाइश के दहशतगर्दों की पुश्तपनाही की रियासती पॉलिसी पर पार्लियामेंट में आईना दिखाने वाले पश्तून लीडर मोहसिन दावड़ को हस्बे दस्तूर टारगेट किलिंग का निशाना बनाया गया। काबिले गौर बात ये रही कि नेशनल डेमोक्रेटिक मूवमेंट के चेयरमैन मोहसिन दावड़ को कातिलाना हमले का शिकार खैबर पख्तूनख्वा सूबे के कबायली इलाके नॉर्थ वजीरिस्तान में पाकिस्तानी फौज के गढ़ मीरान शाह में उस वक्त बनाया गया जब वो पाकिस्तान में 8 फरवरी के आम इंतखाबात में धांधलियों के खिलाफ एहतजाजी रैली निकाल रहे थे। लेकिन बराह रास्त फायरिंग के बावजूद मोहसिन दावड़ की जान बच गई और वो गोली लगने से जख्मी हालत में जेरे इलाज हैं। लिहाजा मोहसिन दावड़ पर मीरान शाह में हमले की खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने पर पूरे पाकिस्तान में पश्तून कौम की जानिब से शदीद एहतजाजी मुजाहरे ही नहीं किए गए, बल्कि पश्तून कौम परस्त जमातों ने हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस तलब करके शदीद गमो गुस्से का इजहार किया। मोहसिन दावड़ के साथ जो चेयरमैन एनडीएम है, मैं भूल गया एनडीएम का नाम मैं लेना भूल गया, हम उनको भी दरख्वास्त करते हैं। उनके ऊपर एक पुरअमन मुजाहरा उन्होंने किया था, उनके साथ भी यही अमल हो रहा था, फॉर्म 45 वाला पुरअमन मुजाहरे के ऊपर उनके ऊपर डायरेक्ट फायरिंग की गई। आप हमें धमकाएंगे, आप हमें इस सियासत से रोकेंगे। आपने मिलिर शहीद उस्मान खान काकड़ को भी आपको लगता था कि हम उन्हें मार के इस सियासत को खत्म कर देंगे, इस पार्टी को खत्म कर देंगे, लोगों को मायूस कर देंगे, नेशनलिज्म को खत्म कर देंगे। आप किस हद तक कामयाब हो चुके हैं, हमें जरा वो बता दे कि आपकी कामयाबी क्या है। उससे ज्यादा लोग उठे हैं। आज उस शहीद उस्मान खान काकड़ अपनी कब्र से आपके साथ लड़ रहे हैं। अब क्या कर पा रहे हैं उनके, आप बताएं। आज तो वो जिंदा नहीं है, उनकी सोच जिंदा है। आप उनकी सोच के साथ फिर भी लड़ते रहेंगे। आप हमारे साथ हमें मार दें, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता इस चीज से। ये उन लोगों को डराए, उनसे मैंडेट छीने जिनके लिए अपनी सर ज्यादा कीमती होती है, अपने माल या अपनी आसाइश ज्यादा मानी रखती है। हमारे लिए ये सब चीजें कोई भी मानी नहीं रखती हैं। इस मुल्क में कौमी इस्तेसाल हो रहा है। अब आप देख सकते हैं
बलोच नेशनलिस्ट पार्टियों के साथ क्या हशर किया गया उनका, पश्तून नेशनलिस्ट पार्टियों के साथ क्या हशर किया गया यहाँ पे। नेशनलिस्ट आवाज इस मुल्क में जो भी नेशनलिज्म पे बात करेगा, इस मुल्क में उसे सियासत या बल्कि जीने का हक नहीं है। हमें ये सरजमीन किसी ने खैरात में नहीं दी है। पाकिस्तान बनने से पहले हम इस सरजमीन पे रह रहे थे। पाकिस्तान बनने से पहले हमने इस सरजमीन का बंटवारा अपने ही लोगों के बीच किया हुआ था। एक एक इंच जमीन, एक एक दरख्त, एक एक बूंद पानी हम तकसीम कर चुके हैं अपने लोगों के अंदर। हम तब तक चैन से नहीं बैठेंगे। ये सिर्फ हमें मीडिया को, लोगों को आगाह करने के लिए सब कुछ किया है। सबूत वगैरह जो हमारे पास है, आपके सोच से भी बालातर हमारे पास है, जो आपने एक शर्मिंदगी के हद तक जो रिगिंग की है वो हमारे पास पड़े हुए हैं। हम इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशंस है जो मुल्कों में फ्री एंड फेयर इलेक्शंस को मॉनिटर करते हैं, हम वहां तक भी जाएंगे। हम इलेक्शन कमीशन, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हम वहां तक भी जाएंगे। हम अवामी रद्द अमल आप देख चुके हैं कि हमने 2 दिन अवामी रद्द अमल दिखाया है। नाजरीन, पाकिस्तान में 8 फरवरी के आम इंतखाबात के दिखावे के तहत हुई खुलेआम धांधलियों के जरिए जिताए गए कुछ उम्मीदवारों ने तो अपनी सीटें तक छोड़ना शुरू कर दिया है और धांधली ज़दा आम इंतखाबात के नताइज को पूरी तरह मुस्तरद कर दिया है। बहरहाल, पाकिस्तान रिपोर्टर का ये खुसूसी एपिसोड अब यहीं इख्तिताम पजीर होता है। अगले हफ्ते पाकिस्तान रिपोर्टर के नए शुमारे में नई खबरों के साथ फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज।